पश्चिम बंगाल में हुई राजनीतिक हिंसा लोकतांत्रिक उद्देश्य को बेपटरी करने की साजिश है। ऐसी ही एक साजिश यूपी के हरदोई में भी हुई। वहां राजनीतिक नहीं बल्कि शाब्दिक हिंसा करने वाली प्रिंसिपल के खिलाफ एक्शन को बेपटरी करने की कोशिश हुई। जिस स्कूल प्रिंसिपल ने लालच में बच्चों के अभिभावक को धमकी दी, जिस प्रिंसिपल ने स्कूल से कॉपी नहीं खरीदने पर बच्चे का नाम काटने की धमकी दी, उस पर वैसी धाराएं लगाई दी गईं जो अति गंभीर और जाति सूचक गालियों का प्रयोग करने पर लगाई जाती हैं। मित्रों, ममता मिश्रा पर लगाई गई ये धाराएं देश के करोड़ों अभिभावकों से जुड़ी समस्या से ध्यान भटका रही हैं। अब हम लोगों की लड़ाई को जातीय लड़ाई बनाने वाले इस कानूनी भटकाव का विश्लेषण करेंगे। प्रसिद्ध यूनानी विद्वान अरस्तु ने कहा है कि शिक्षा की जड़ें कड़वी होती हैं, लेकिन उसका फल मीठा होता है। शिक्षा के मीठे फल को कड़वा बनाने वाली हरदोई की न्यू सनबीम पब्लिक स्कूल की प्रिंसिपल ममता मिश्रा पर कानूनी कार्रवाई हुई है। नीलम वर्मा की शिकायत पर ममता मिश्रा के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 352 के तहत केस दर्ज किया गया। यानी ममता मिश्रा पर जानबूझकर अपमानित करना, सार्वजनिक शांति भंग करने के लिए उकसाने का आरोप है। बीएनएस की धारा 352 के तहत 2 साल की कैद, जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। इसके साथ ही आरोपी प्रिंसिपल पर SC/ST एक्ट की धाराएं भी लगाई गई हैं। आरोप है कि ममता मिश्रा ने पीड़ित नीलम वर्मा को अपमानित किया। इसमें न्यूनतम 6 महीने से अधिकतम 5 साल की सजा हो सकती है। पुलिस ने स्कूल का CCTV DVR जब्त कर लिया। निष्पक्ष जांच के लिए प्रिंसिपल ममता मिश्रा के स्कूल में प्रवेश पर रोक लगा दी गई। साथ ही स्कूल बिल्डिंग को मिली मंजूरी और निर्माण की भी जांच की जा रही है। नीलम वर्मा को 1 मिनट में 10 बार शटअप कहने वाली ममता मिश्रा पर कार्रवाई हुई। ये बहुत ही अच्छी बात है। प्रशासन मामले की जांच कर रहा है, ये भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन यहां एक सवाल भी है। सवाल ये कि क्या न्यू सनबीम पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल के खिलाफ सही दिशा में कार्रवाई हो रही है? क्या यह कार्रवाई सचमुच उस गैर कानूनी काम के लिए हो रही है जो ममता मिश्रा ने किया, या प्रशासन ने असल मुद्दे से किनारा कर लिया, असल मुद्दे को छोड़ दिया और सिर्फ लोगों के आक्रोश को शांत करने के लिए कार्रवाई को किसी और दिशा में मोड़ दिया? मित्रों, से बहुत महत्वपूर्ण ये और संवेदनशील मुद्दा है। ये हर उस माता पिता से जुड़ा मुद्दा है जिनके बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं। इसीलिए इसे सरल तरीके से समझने और गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। सबसे पहले समझते हैं ये पूरा केस दरअसल है क्या। इसे शुरू से समझते हैं। नीलम वर्मा ने अपनी बच्ची के लिए स्कूल से 4 कॉपियों का सेट नहीं खरीदा था। 4 कॉपियों का यह सेट 1200 रुपए में बेचा जा रहा था। पैसे नहीं होने पर नीलम वर्मा ने प्रिंसिपल ममता मिश्रा से समय की मांग की। इसी बात पर प्रिंसिपल ने नीलम वर्मा के साथ सार्वजनिक तौर पर बदसलूकी की थी। अब समझिए, केस दर्ज हुआ बीएनएस की धारा 352 के तहत, यानी अपमानित करने के लिए। यह विवाद का पॉइंट नंबर 4 है। FIR में SC/ST एक्ट की धारा भी लगाई गई। यह भी विवाद का नंबर पॉइंट 4 है। यानी 4 कॉपियों का सेट 1200 रुपए में बेचने के मूल मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई। स्वामी विवेकानंद ने कहा है, शिक्षा वो है जो मनुष्य को आत्मनिर्भर और नैतिक बनाती है, ना कि केवल जीविका कमाने का साधन। प्रिंसिपल ममता मिश्रा ने स्कूल को कमाई और बम्पर मुनाफे का साधन बना दिया। वो 30 रुपए की कॉपी 300 रुपए में बेच रही थी। विवाद इसी पर शुरू हुआ था। यह बड़ा मुद्दा है। यह प्राइवेट स्कूलों की मुनाफाखोरी और वसूली से जुड़ा मुद्दा है। यह देश में करोड़ों माता पिता से जुड़ा मुद्दा है जिनके बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं। मित्रों, 1 अप्रैल को DNA में हमने यह मुद्दा उठाया था। हम बार बार कह रहे हैं कि आम आदमी को स्कूलों की वसूली और लूट से मुक्ति मिलनी चाहिए। हरदोई के स्कूल में भी मुद्दा स्कूल की मनमानी वसूली का था, पेरेंट्स से बदसलूकी का था। लेकिन इसे बना क्या दिया गया? इसे बना दिया गया SC/ST एक्ट का मामला। इसे बना दिया गया अपर कास्ट बनाम शेड्यूल कास्ट का मामला। SC/ST एक्ट एक संवेदनशील और गंभीर धाराएं हैं। अगर आप कहीं भी किसी भी विषय में यह एक्ट लगाते हैं तो उस एक्ट की अवधारणा का अपमान भी है और असल विषय से ध्यान भटकाने की साजिश भी है। सोचिए, जो मुद्दा देश के करोड़ों अभिभावकों से जुड़ा है, फिर से समझिए, यह किसी धर्म, किसी जाति से नहीं जुड़ा है। यह देश के करोड़ों माता पिताओं से जुड़ा है। करोड़ों माता पिता की बेबसी से जुड़ा है। उसे जाति से जोड़कर एक छोटे दायरे में समेट दिया गया।
जो मुद्दा अखिल भारतीय स्तर का है उसे सिर्फ हरदोई के एक स्कूल तक सीमित कर दिया गया। जानते हैं, ये जो कार्रवाई हो रही है उससे शिक्षा को लूट का तंत्र बनाने वाले मुनाफाखोरों को बचने का एक चोर दरवाजा मिल गया। आज आपको यह भी जानना चाहिए कि हरदोई के न्यू सनबीम पब्लिक स्कूल और उसकी प्रिंसिपल ममता मिश्रा के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज हुई उसमें कौन कौन सी और धाराएं लगनी चाहिए थी। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के उल्लंघन का केस दर्ज होना चाहिए। इस मामले में स्कूल पर जुर्माना लगता, उसकी मान्यता रद्द हो सकती थी। अगर ऐसा होता तो इससे अभिभावकों से मनमानी वसूली करने वाली दूसरे स्कूलों को सबक मिलता। उन्हें डर होता कि शिकायत हुई तो उन पर भी कार्रवाई हो सकती है। यह डर अभिभावकों को राहत दिलाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। स्कूल पर उपभोक्ता संरक्षण कानून 2019 के तहत कार्रवाई होनी चाहिए थी, क्योंकि अभिभावक को स्कूल का उपभोक्ता माना जाता है। उपभोक्ता संरक्षण कानून के तहत 3 साल तक की कैद और जुर्माने का प्रावधान है, लेकिन यह धारा भी नहीं लगाई गई। आज हमने इस मुद्दे पर कानून के जो विशेषज्ञ हैं उनसे बात की। सुनिए उन्होंने क्या कहा। ऐसी परिस्थितियों में अगर मान लीजिए एट द मोस्ट हरदोई पुलिस को कुछ कंप्लेंट में मिली और उस पर एफआईआर दर्ज करनी थी, तो उनको तमाम मामले की जांच करने के बाद बीएनएस की धाराएं सुसंगत थी। उसके लिए बीएनएस में ऑलरेडी प्रोविजन है। अच्छी बात है कि प्रशासन ने कार्रवाई की है, और अच्छी बात होती, और ज्यादा अच्छी बात होती अगर प्रशासन उस मुद्दे पर कार्रवाई करता जो इस पूरे विवाद की जड़ में, यानी अभिभावकों को 30 रुपए की कॉपी 300 रुपए में बेचने का मुद्दा। मित्रों, 27 अप्रैल को डीएनए में हमने इस मुद्दे को उठाया था। तब हमने कहा था कि प्रशासन कार्रवाई करेगा। कार्रवाई हुई। हमने बताया था कि स्कूल में पढ़ने वाले दूसरे बच्चे इस स्कूल में साल भर कमीशन खोरी वाली किताब कॉपी से ही पढ़ाई करते रहेंगे। किताब कॉपी बेचकर स्कूल ने जो कमाई की, प्रशासन का एक्शन अभिभावकों को कमीशन खोरी वाली किताब कॉपी के पैसे वापस नहीं करा पाएगा। अगले साल ये कमीशन खोरी वाला सिस्टम जारी रहेगा। ऐसे में पेरेंट्स से मुनाफाखोरी और लूट होती रहेगी। और देखिए, वही हो रहा है। असल मुद्दा स्कूल को लूट सेंटर बनाने वालों पर एक्शन है। ऐसा एक्शन जो अभिभावकों की जेब काटने वाले दूसरे मुनाफाखोरों को डराए। हरदोई में अब तक ऐसा हुआ ही नहीं। यहां हम आपको उस खामी के बारे में भी बताते हैं जिसकी वजह से ममता मिश्रा को राहत मिल सकती है। सुप्रीम कोर्ट अपने कई फैसलों में यह साफ कर चुका है कि सामान्य झगड़ा या बदसलूकी की सूरत में सिर्फ शिकायतकर्ता के SC/ST समुदाय से होने के चलते इस एक्ट के जो केस हैं वो दर्ज करना ठीक नहीं है। कोर्ट ने ऐसे कई केस में आरोपियों को राहत भी दी है। कोर्ट का मानना था कि SC/ST एक्ट के तहत अपराध तभी बनेगा जब पीड़िता का अपमान उसकी जाति के कारण किया गया। मित्रों, स्कूल में लूटतंत्र पर एक्शन होना चाहिए था, लेकिन इसे SC/ST एक्ट का केस बना दिया गया। ममता मिश्रा के खिलाफ यह एक्ट भी लगना चाहिए, यह सही है, लेकिन ज्यादा जरूरी यह है कि लालच और वसूली वाले तंत्र पर कार्रवाई होनी चाहिए। ब्राजील के दार्शनिक और शिक्षाविद पाउलो फ्रेयर ने कहा था कि शिक्षा मुक्ति का साधन है, इसे नियंत्रण और लाभ का उपकरण बनाना अन्याय है। सिर्फ हरदोई में ही नहीं, पूरे देश के ज्यादातर प्राइवेट स्कूलों में शिक्षा को लाभ का उपकरण बना दिया गया है। लोकल सर्कल नाम की एजेंसी ने एक सर्वे किया। यह सर्वे प्राइवेट स्कूलों की लूट का साक्ष्य है। गौर से सुनिएगा, इस सर्वे में क्या तथ्य सामने आए। 10 में से 7 अभिभावकों ने बताया कि 3 साल में स्कूल फीस 30 से 80% तक बढ़ी है। 11% माता पिता ने कहा कि प्राइवेट स्कूल की फीस 80% से ज्यादा बढ़ी है। 22% अभिभावकों ने कहा कि स्कूल फीस 50 से 80% तक बढ़ी है। 37% ने कहा कि फीस 30 से 50% तक बढ़ी है। 26% ने कहा कि स्कूल फीस 10 से 30% तक बढ़ी है। 10 में से 7 यानी 2/3 से ज्यादा अभिभावक ये कह रहे हैं कि प्राइवेट स्कूलों ने फीस 30 से 80% तक बढ़ा दी है। सोचिए, एक आम आदमी की सालाना कमाई मुश्किल से 5 या 7% बढ़ती है, यानी 3 साल में एक आम आदमी की कमाई 20% बढ़ी होगी, लेकिन स्कूल की फीस बढ़ गई 30 से 80%। सोचिए, जिन माता पिता के बच्चे प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ते हैं वो कैसे फीस भर रहे होंगे। हरदोई में नीलम वर्मा के पास तो अपनी बच्ची के लिए कॉपी खरीदने के पैसे नहीं थे, इसीलिए हम कह रहे हैं कि कार्रवाई सही धाराओं में होनी चाहिए। स्कूल की वसूली पर रोक लगनी चाहिए। यह इसलिए जरूरी है क्योंकि लोकल सर्किल के सर्वे में शामिल 90% माता पिता का मानना है कि सरकार प्राइवेट स्कूलों की फीस वाली मनमानी पर रोक लगाने में नाकाम है। अगर आप ऐसे संवेदनशील इशू को जाति की लड़ाई बनाकर डाइवर्ट कर देंगे तो इसमें हम सबका नुकसान होगा।